सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में आता है कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो तो ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से कुर्बानी करने तक जो है अपने बालों और नाखूनों में से कुछ ना काटे। इस हदीस की वज़ाहत करते हुए फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया कि ये हुक्म जो है इस्तेहबाबी है, यानी मुस्तहब का दर्जा रखता है, वाजिब नहीं है। यानी कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब ये है कि वो जो है ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक अपने बालों और नाखूनों में से कुछ ना काटे। ये हुक्म जो है उसके लिए मुस्तहब है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स कुर्बानी करने वाला है, उसने इन अय्याम में अपने बाल या नाखून को काट लिया तो उसकी कुर्बानी ही नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है। ये जो दर्जा है, ये हुक्म जो है सिर्फ मुस्तहब का दर्जा रखता है। अगर किसी ने नाखून या बाल काट लिया तो उसमें कुर्बानी में उससे कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा, कुर्बानी में कोई नक्स वारिद नहीं होगा, बल्कि उसकी जो है कुर्बानी जो है बिला कराहत जो है हो जाएगी। इसमें यह मसला जो है काबिल गौर है कि अगर किसी शख्स ने ज़ुल्हिज्जा के चाँद नज़र आने से पहले 32 दिन 35 दिन पहले जो है नाखून नहीं काटे थे, अब चाँद नज़र आने के बाद जो है 40 दिन से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बात याद रखिए कि जो मुएज़ेर नाब बाल है या नाखून जो है, इसका हुक्म यह है कि 40 दिन से पहले पहले इसका काटना जो है ज़रूरी है। अगर 40 दिन हो जाएंगे तो फिर लाज़िम है कि इन नाखूनों को और जो है मुएज़ेर बाल जो नाफ बाल होते हैं इनका काटना जो है वो ज़रूरी होता है। और यहाँ पे एक और हमारे हदीस पाक में बयान फरमाया गया कि जो शख्स कुर्बानी नहीं कर रहा है वो भी अगर इन अय्याम में यानी ज़ुल्हिज्जा के इब्तदाई जो 10 दिन होते हैं उसमें अपने नाखूनों को और बालों को नहीं काटता है तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे भी कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन इबादात को सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहि सलाम के मुताबिक अदा करने की तौफीक अता फरमाए।